तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चॉन बॉडी रिफाइनिंग के 90वें लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जनरल शाओ के साथ मुकाबला करता है, जिसमें जनरल शाओ ने मिंग चॉन की बॉडी में मौजूद 5 कलर्स को 5 ऑर्गन के साथ मर्ज कर दिया। मगर उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि मिंग चॉन के पास 5 कलर नहीं है, बल्कि उसके पास थी 7 कलर स्पिरिट पावर। और अब इस केस में उसे ब्रेक थ्रू कैसे करवाना है ये तो जनरल को भी पता नहीं था। जिसके बाद मिंग चॉन उसके छठे कलर को जैंक्शन की बॉडी में ऐड करके अपने दुश्मन युआन टोंग का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया। अब रास्ते में आने वाले हर एक मसले को यान जिन, इमॉर्टल यान और प्रिंसेस शाओइंग हैंडल कर रहे थे, और वहीं पर मिंग चॉन सीधे जाकर युआन टोंग के साथ भिड़ गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मिंग चॉन और युआन टोंग का मुकाबला शुरू हो चुका था। युआन टोंग का हैमर मिंग चॉन की तलवार पर भारी पड़ जाता है, तो मिंग चॉन ने भी उसके अटैक्स को काउंटर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों भी पीछे ढकेले गए थे। अब इन दोनों के मुकाबले के दरमियान ही हमें जैंक्शन की आवाज सुनाई देती है। वो मिंग चॉन को बताता है कि जोंगशा जैसे युआन टोंग ने भी तुम्हारी थंडर और किलिंग ऑरा को एडॉप्ट किया है, यानी कि अब तुम्हारी इन अटैक का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो अगर तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें कुछ भी करके अपने 7वें कलर को डीमन सीड के साथ मर्ज करना होगा। मीनवाइल मिंग चॉन देखता है कि युआन टोंग की पावर वाकई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो मिंग चॉन के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल था, और उस बंदे की यही पावर देखकर जैंक्शन मिंग चॉन को समझा रहा था कि इस मुकाबले को जीतना है तो तुम्हें बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर जाना ही होगा। इधर मिंग चॉन युआन टोंग का मुकाबला करते हुए इसी बारे में सोचने लगा। तभी जैंक्शन उसे बताता है कि अगर हेवन और अर्थ में सबसे गंदी चीज कोई है तो वो है इंसान। उनके जितना नापाक कोई नहीं। इंसानी दिल में होती है 3 कॉर्पसेस, अपर में होती है ग्रीन लेडी, मिडल में होती है व्हाइट लेडी और लोअर में होती है ब्लड लेडी। साथ ही साथ इनकी बॉडी भी 9 कीड़ों के साथ पैदा होती है, और अगर कोई ह्यूमन डिमोनिक पाथ पर जा रहा है तो उसका जिम्मेदार है उसकी ग्रीड, एंगर, डिल्यूजन और फियर। इन्हीं चीजों के साथ डिमोनिक पाथ मर्ज होकर वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद 3 कॉर्पसेस यानी कि अपर, ग्रीन लेडी, व्हाइट और ब्लड लेडी पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते फाइनली वो ह्यूमन एक डीमन में बदल जाता है। अब अगर बात की जाए युआन टोंग की तो उसके 3 कॉर्पसेस में से 2 कॉर्पसेस पर तो ऑलरेडी डिमोनिक पाथ का कब्जा हो चुका है, यानी कि वो एक डीमन लॉर्ड बनने से बस एक कदम दूर है। इधर मिंग चॉन ने युआन टोंग को काफी पीछे ढकेल दिया था, जिसके बाद वो सीधे युआन टोंग पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन युआन टोंग साइड में हटते हुए उसकी स्वॉर्ड अटैक को काउंटर कर चुका था, जिसके बाद वो भी मिंग चॉन पर जवाबी अटैक करते हुए सीधा उस पर छलांग लगा देता है। और वहीं पर मिंग चॉन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसकी इवल पावर को काउंटर कर रहा था। युआन टोंग उससे कहता है कि अगर तुम बॉडी रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर भी पहुंच गए तो भी मुझे हरा नहीं सकते। और उसी वक्त युआन टोंग के इवल ड्रैगन ने मिंग चॉन को अपने मुंह में उठा लिया और ड्रैगन उसे बड़ी ही तेजी से यहाँ से वहाँ ले जाकर पटकने लगता है। और साथ ही साथ जैंक्शन भी मिंग चॉन को कंटिन्यूअसली बता रहा था कि तुम युआन टोंग को हरा नहीं सकते, और अगर गलती से तुमने उसे हरा भी दिया तो तुम सिटी लॉर्ड के साथ क्या करोगे। युआन टोंग के बाद वो खुद ही तुम्हारा मुकाबला करने के लिए यहाँ आएगा। चलो मान लेते हैं कि तुमने सिटी लॉर्ड को भी हरा दिया, लेकिन यहाँ पर तो पूरा यानहुआ माउंटेन ही करप्ट है। वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम एक डीमन किंग बन जाओ। तो अब मुझे जवाब दो कि तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकते हो। तब तक युआन टोंग का ड्रैगन मिंग चॉन को जमीन पर पटक देता है। अब वो उसका शिकार करने के लिए तैयार था। वो मिंग चॉन को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसका निशाना है मिंग चॉन की अच्छाई। अगर वो मिंग चॉन की प्योर हार्ट को करप्ट कर दे तो मिंग चॉन एक डीमन बन सकता है, लेकिन मिंग चॉन ने अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उसका मुंह पकड़ लिया था, जिसके बाद वो जल्दी से साइड में हटते हुए अपनी थंडर ब्लेड को समन कर लेता है, जो कि उसने सीधे जाकर उस इवल ड्रैगन के सिर में घुसा दी थी। इस तलवार के अटैक से तो ड्रैगन बुरी तरह से बौखला गया। वो यहाँ से वहाँ सिर पटकते हुए मिंग चॉन की सूंड से आजाद होने की कोशिश करता है, जो देखते ही युआन टोंग ने अपने ड्रैगन को वापस समन कर लिया। वहीं पर जैंक्शन मिंग चॉन को बता रहा था कि पावर्स का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो ना ही इवल है और ना ही प्योर है। पावर्स है क्या, ये तो उसे हैंडल करने वाले शख्स के फितरत का नतीजा है। अगर वो बंदा इवल है तो उसकी पावर भी इवल होगी, और अगर वो अच्छा है तो उसकी पावर भी अच्छी होगी। जिस पर मिंग चॉन कहता है कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, मैं इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी नजरों में अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा, इसलिए ये भूल जाओ कि तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने 7वें कलर को डीमन सीड के साथ मर्ज करूंगा। वहीं पर जी युआन टोंग ने अपने हैमर के 2 पीसेस करके उससे 2 हैमर में बदल दिया था, जो देखकर मिंग चॉन भी अपनी 2 स्वॉर्ड्स लेकर तैयार हो
हो गया। उसमें से एक थी बॉडी रिफाइनिंग सोड और दूसरी थी थंडर सोड। वो जैंक्शन से कह रहा था कि मैं पावर्स को हासिल करने के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जिसके बाद मिंग चुआन और युआन टोंग का दोबारा से मुकाबला शुरू हो गया। वो एक दूसरे पर मुसलसल अटैक करने लगे, जिसमें मिंग चुआन कमजोर होने के बावजूद भी युआन टोंग को कड़ी टक्कर दे रहा था। उसने युआन टोंग से पहला तो उसके 2 हैमर्स छीन लिए, जिसके बाद वो अपनी तलवारों से उस पर कई सारे स्लैश कर देता है। मगर उसकी सोड को पकड़ते हुए युआन टोंग ने मिंग चुआन को काफी दूर ढकेल दिया। यहाँ पर तो मिंग चुआन ने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, मगर तभी वो देखता है कि युआन टोंग ने हवा में जंप लगाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। उसके वेपन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, मगर मिंग चुआन उसमें जरा भी घायल नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते युआन टोंग के हमले को डॉज कर दिया था। उसने एक बार फिर से युआन टोंग के हैमर्स पर पाव रखते हुए उसे वेपनलेस बना दिया। जिसके बाद मिंग चुआन जी युआन टोंग पर अपने थंडर पावर का यूज करते हुए कई सारे स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे ने बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर दिया। साथ ही साथ वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए अपने इवल ड्रैगन्स को समन कर लेता है, जो वहाँ आते ही मिंग चुआन के अटैक रोकने के लिए उसे बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। मिंग चुआन तो चाहकर भी उन इवल ड्रैगन्स की गिरफ्त से आजाद नहीं हो सकता था। मीनवाइल उसकी तलवारें भी नीचे गिर गई और इसी का फायदा उठाते हुए जी युआन टोंग ने अपने हैमर्स को समन कर लिया। अब वो मिंग चुआन पर एक जबरदस्त हमला करने वाला था, मगर उसी वक्त मिंग चुआन ने अपनी बॉडी रिफाइनिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज कर दी। ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जी युआन टोंग को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ उसके इवल ड्रैगन भी उससे आकर चिपक गए थे। तब तक मिंग चुआन अपनी तलवार उठाकर युआन टोंग पर अटैक करने चला गया, मगर युआन टोंग अपने ड्रैगन्स की पावर को हैमर में मर्ज करते हुए मिंग चुआन के अटैक को काउंटर कर लेता है। मिंग चुआन उसे सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर युआन टोंग ने उसे पीछे ढकेल दिया और अब अटैक करने की बारी युआन टोंग की थी। उसने मिंग चुआन पर अपने हैमर से एक जोरदार अटैक करते हुए उसे वहाँ की दीवार पर पटक दिया था। उसका ये ब्लो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बा और जैंक्शन को भी टेंशन होने लगी। जैंक्शन मिंग चुआन से कहता है कि तुम्हें उस डिमोनिक सीड को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना तुम ही मुकाबला हार जाओगे। वहीं पर सिटी लॉर्ड जनरल शाओ से पूछने लगा कि क्या तुम जानते हो डीमन लॉर्ड इतने पावरफुल क्यों होते हैं? दरअसल उनके पास होती 8 गेट्स की पावर, और वहीं पर जी युआन टोंग ने उन 8 गेट में से एक लाइफ गेट को ओपन कर दिया था, जिसमें मिंग चुआन घायल हालत में पहुंच जाता है। वो देख रहा था कि वहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। बैकग्राउंड में सिटी लॉर्ड जनरल शाओ को बता रहा था कि एक पुरानी कहावत है, एक इंसान खुद के अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बच्चे पैदा करता है, फिर वो 1 से होते 2 और 2 से होते 3। इंसानों ने हमेशा खुद के रेस की हिफाजत की है, और यही सेम रूल हम डीमन पर भी लागू होता है। वेल, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और मेरे तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। मैं उस रास्ते को फॉलो करता हूँ जो कि हेवंस के पूरी तरह से खिलाफ है। इधर मिंग चुआन ने जी युआन टोंग की दुनिया में उसके खिलाफ फाइट करना शुरू कर दी थी, अगर युआन टोंग उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। सिटी लॉर्ड कह रहा था कि मैं एक डीमन हूँ और इसी वजह से इस पूरी दुनिया की हर एक चीज पर मेरा कंट्रोल है। मैं डीमन लॉर्ड इस दुनिया की हर एक चीज को तबाह कर सकता हूँ। यहाँ मौजूद हर एक चीज को डिवावर करने की मुझ में एबिलिटी है, इसलिए आज न कल ये पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। वहीं पर हम देख पाते हैं कि युआन टोंग की इवल ड्रैगन ने मिंग चुआन को दबोच लिया है। उसने मिंग चुआन को घायल करते हुए सीधा जमीन पर पटक दिया था, जो देखकर सिटी लॉर्ड जनरल शाओ से कहता है कि तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग किसी काम की नहीं, तुम इन लोगों को पावरफुल बनाती जाओ और मैं उन्हें डिवावर करके उन्हें सप्लीमेंट जैसा यूज करूंगा, ताकि मेरी डिमोनिक पावर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। इधर मिंग चुआन ने नीचे गिरते हुए खुद के कंट्रोल को दोबारा से रिगेन कर लिया, जिसके बाद वहाँ मौजूद हर एक डीमंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसने अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए वहाँ पर न जाने कितने ही डीमंस को बॉम्ब जैसा ब्लास्ट कर दिया था, और फिर उन सबका काम तमाम करने के बाद फाइनली वो जमीन पर आ गया। जैंक्शन उसे बताता है कि मेरे पास सीक्रेट हार्ट मंत्रा की टेक्निक है, अगर तुम इस टेक्निक को यूज करो तो डिमोनिक सीड के साथ मर्ज होने के बाद भी तुम्हारा ट्रू हार्ट कायम रहेगा, यानी कि तुम अपनी डिमोनिक पावर को 90% तक सप्रेस कर पाओगे। मगर फिर भी मिंग चुआन ने उसके लिए मना कर दिया। वो जैंक्शन को बता रहा था कि इस दुनिया में बस एक ही ऐसी चीज है जिससे मैं दिलो जान से नफरत करता हूँ, और वो है डीमंस। मैं अपनी मौत को भी कबूल कर सकता हूँ, लेकिन एक डीमन बनना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। जो सुनकर युआन टोंग कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जिसके बाद युआन टोंग ने अपने ड्रैगन्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमोनिक आई क्रिएट हो गई। इसी दरमियान सिटी लॉर्ड कह रहा था कि अगर मिंग चुआन को ये मुकाबला जीतना है तो अब उसके सामने बस एक ही बात मौजूद है, जो कि है डिमोनिक सीड को एक्सेप्ट करके एक डीमन लॉर्ड में तब्दील हो जाना। इसी दरमियान मिंग चुआन थंडर ड्रैगन में बदलते हुए सीधा उस डिमोनिक आई पर हमला कर देता है, और थंडर ड्रैगन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस डिमोनिक आई को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा। मगर तभी जी युआन टोंग का दूसरा
ड्रैगन आकर उसे दबोच लेता है, जिसके बाद हमें इन दोनों के रियल फॉर्म्स दिखाए गए। मिंग चुन और जी युआनटोंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को हराने की फिराक में थे। सिटी लॉर्ड कह रहा था कि अगर मिंग चुन हार गया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मिंग चुन भी जीतता है तो भी जीत मेरी होगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा, और उसी वक्त युआनटोंग मिंग चुन को डोमिनेट करते हुए सीधा नीचे की तरफ पुश कर देता है। वही दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड अपना चेस पीस आगे करते हुए जनरल शाओ से कहने लगा कि इस गेम में बस हार एक ही बंदे की होने वाली है, और वो अल्टीमेट लूजर हो तुम। वहीं पर मिंग चुन ज़ैंगशन को बताने लगा कि इन लोगों ने शुरू से ही ये सब प्लान किया था। उन्होंने जानबूझकर उन लोगों को टारगेट बनाया जिनकी मैं केयर करता हूँ। इससे मेरे इमोशन हाइटन होकर मैं खुद एक डीमन बन जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने इतने दिनों तक खुद को बचाए रखा, और बस आज एक मुकाबला जीतने के लिए मैं एक डीमन नहीं बन सकता। इससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं इसके हाथों मारा जाऊं। जिस पर युआनटोंग कहता है ठीक है, फिर मैं तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने हैमर्स को जमीन पर पटकते हुए हैमर स्टांस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन थर थर कांपने लगी। साथ ही साथ जी युआनटोंग ने जायंट स्पिरिट गॉड टेक्निक को भी एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत ही जायंट डीमन क्रिएट हो गया, जो कि मिंग चुन को कुचलने के लिए उसके एकदम सामने पहुंच जाता है। और ये नजारा देखकर ज़ैंगशन कहता है कि मिंग चुन मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं खामोशी से तुम्हें तबाह होता हुआ नहीं देख सकता। अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जिसके बाद ज़ैंगशन ने मिंग चुन की बॉडी का कंट्रोल लेते हुए उसकी 7 कलर स्पिरिट को रिलीज कर दिया। मिंग चुन उससे पूछ रहा था ज़ैंगशन बताओ तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन ज़ैंगशन इस पर कोई जवाब नहीं देता। और उसी वक्त वो देखता है कि ज़ैंगशन ने मिंग चुन की बॉडी के अंदर मौजूद 7वीं कलर को डिमोनिक सीड के साथ मर्ज कर दिया है। मिंग चुन इसी अनहोनी को रोकने की कब से कोशिश कर रहा था, मगर ज़ैंगशन भी उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए उसने मिंग चुन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए खुद ही एक्शन ले ली। तब तक युआनटोंग का हैमर स्टैंड सीधे आकर उस पर पटक जाता है। उस बहुत ही पावरफुल माउंटेन के नीचे युआनटोंग ने मिंग चुन को क्रश कर दिया था, वेल ऐसा उसे लगता है। और तभी हमें मिंग चुन की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिंग चुन की 7 कलर स्पिरिट की पावर्स एक्टिवेट होते हुए उसे युआनटोंग की लाइफ गेट से बाहर लेके आई। अब वो युआनटोंग की इल्यूजनरी दुनिया से आजाद हो चुका था, और उसी वक्त मिंग चुन एक कूल अंदाज में उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी बॉडी से बॉडी रिफाइनिंग की बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। बाओ भी शॉक होकर कहती कि शायद मिंग चुन ने बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिस पर ज़ैंगशन कहता है नहीं, अभी भी मिंग चुन उस 7वें कलर को डिमोनिक सीड के साथ मर्ज होने से रेजिस्ट कर रहा है। वहीं पर जी युआनटोंग हंसते हुए कहने लगा कि अच्छा तो ये है बॉडी रिफाइनिंग की 9वीं लेवल, लेकिन मिंग चुन मुझे तो ये आधी कच्ची लग रही है, शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से ब्रेक थ्रू नहीं किया। और उसी वक्त मिंग चुन ने दहाड़ लगाते हुए सीधे उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया। इससे तो युआनटोंग और ज्यादा भड़क गया था, जिसके बाद उन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। युआनटोंग के साथ फाइट करते हुए मिंग चुन ज़ैंगशन से कहने लगा कि तुम्हारा वो डिसीजन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर ज़ैंगशन कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें बचाने का मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इसी दरमियान युआनटोंग ने अपनी सेकंड गेट यानी कि डेथ गेट को ओपन कर दिया। उसने मिंग चुन को दोबारा से अपनी दुनिया में फंसा लिया था, जो देखकर मिंग चुन सीधे उस पर हमला करने के लिए कूद गया, लेकिन युआनटोंग बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को डॉज कर देता है। वहीं पर ज़ैंगशन मिंग चुन से कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा उतारना है तो उतार सकते हो, लेकिन ये बात जान लो कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इधर युआनटोंग मिंग चुन पर कई सारे हमले करने लगा, जिससे मिंग चुन अपनी बॉडी रिफाइनिंग पावर का यूज करते हुए काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। और इस बार तो ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन मिंग चुन की हालत और भी ज्यादा खस्ता थी, क्योंकि उसने अभी भी 9वीं लेवल को पूरी तरह से अचीव नहीं किया है। और इसी का फायदा उठाते हुए युआनटोंग ने उस पर अपना हैमर दे मारा, जिससे मिंग चुन वहाँ की चट्टानों पर टॉस होते हुए सीधा जमीन पर हिट हो गया, मगर वो उतनी ही तेजी से दोबारा से उठ गया था। हम देख पाते कि युआनटोंग के एक हैमर अटैक ने मिंग चुन की खूबसूरती पर दाग लगा दिया है। उसका फ्लैश लावा बनकर नीचे टपक रहा था। और यही तो बॉडी रिफाइनिंग पाथ की सबसे स्पेशल बात है, ये तुम्हारी बॉडी को लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना देती है। लेकिन अभी भी मिंग चुन उस डिमोनिक सीड को अपनी इवल स्पिरिट पावर से दूर रख रहा था, जिसके बाद वो सीधा युआनटोंग पर एक पंच हिट करने के लिए चला गया, मगर युआनटोंग के हाथ अब ड्रैगन में बदल चुके हैं, जो कि मिंग चुन के पंच को वहीं पर दबोच लेते हैं। मिंग चुन उससे कह रहा था कि मैं तो अपनी पाथ खुद चुनूंगा, इसका फैसला तुम मेरे लिए नहीं कर सकते। साथ ही साथ उसने जी युआनटोंग को घुमाते हुए जमीन पर पटक दिया था, मगर वो बंदा भी कुछ कम नहीं, उसने भी एक झटके में उठते हुए मिंग चुन को काफी दूर ढकेल दिया। मिंग चुन हवाई सैर के मजे ले ही रहा था कि तभी युआनटोंग वहाँ पर आकर उस पे हमले करने लगता है। तो अब हमारा हीरो भी खामोश नहीं रहता, उसने भी युआनटोंग को तगड़ी टक्कर दी।
दी। इनफैक्ट मिंग चुआन ने तो अपनी थंडर पावर और बॉडी रिफाइनिंग की पावर दोनों को भी मर्ज कर दिया था और उसके ऐसा करते ही वो युआन टोंग पर भारी पड़ गया। वो अब युआन टोंग पर एक जोरदार हमला करते हुए सीधा उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन पर घसीटने लगा। मिंग चुआन उसे जमीन में बुरी तरह से क्रश करते हुए भाग रहा था, जिससे तो वहाँ की फ्लोर भी ब्रेक होने लगी और फिर मिंग चुआन बड़े ही कूल अंदाज में उसे उठाते हुए सीधा डेथ गेट के अंदर फेंक देता है। और यहाँ पर भी उन दोनों की फाइट नहीं रुकी, वो तो एक दूसरे को पंचिंग बैग जैसे हिट कर रहे थे। यहाँ पर तो किसने किसको ज्यादा मारा ये बताना भी मुश्किल हो गया और इसी दरम्यान मिंग चुआन ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उस पंच के साथ निकलने वाली ऑरा से ही पूरा डेथ गेट शेक हो रहा था, लेकिन युआन टोंग ज्यादा देर तक उसका डोमिनेंस टिकने नहीं देता। उसने भी मिंग चुआन के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिससे मिंग चुआन खून की उल्टियां करते हुए हवा में उछल गया। अब वो घायल हालत में नीचे आने वाला था कि तभी युआन टोंग ने उस पर 2-4 पंच हवा में ही हिट कर दिए, जिसके चलते मिंग चुआन बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। वहीं पर युआन टोंग गुस्से में आकर जमीन को फाड़ने लगता है, जिससे वहाँ की जमीन के सीने में दफन फायर पावर उछल उछल कर बाहर आने लगी। युआन टोंग कह रहा था, मिंग चुआन तो इस कच्ची पक्की 90 लेवल से तो मेरे साथ जीत नहीं सकता, इससे बेहतर तो यही होगा कि तू मेरे सामने नाक रगड़ के हार मान ले। इधर मिंग चुआन उस फायर पावर से बचते हुए पीछे जाने लगा और उसी वक्त वहाँ की फ्लोर अचानक से ब्लास्ट होते हुए मिंग चुआन को हवा में उछाल देती है। इधर युआन टोंग वहाँ की फ्लोर को और ज्यादा डैमेज करते हुए मिंग चुआन से कहने लगा कि अगर तुझे मेरे खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो डिमोनिक पाथ को एक्सेप्ट कर, क्योंकि तेरी करंट पावर के साथ तो फिलहाल तू जीत नहीं सकता। इसी दरम्यान युआन टोंग ने वहाँ बिखरे हुए पत्थरों को उठा कर मिंग चुआन पर अटैक करना शुरू कर दिए। मिंग चुआन तो बस उन्हें डॉज करने का काम कर रहा था। अपने सभी अटैक को फेल होता हुआ देखकर युआन टोंग ने दोबारा से अपने हाथ जमीन में धंसा दिए और इस बार उसने जमीन का एक बहुत बड़ा चंक उठा लिया था। मिंग चुआन भी इतने बड़े चट्टान के पीस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और चट्टान अब उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ जाती है, तो मिंग चुआन भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकने लगा। उस चट्टान का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मिंग चुआन के पाँव के नीचे की जमीन भी उखड़ने लगी, लेकिन मिंग चुआन अभी भी हार नहीं मानता। उसने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उस चट्टान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन उस चट्टान को चीरते ही उसकी नजर पड़ी युआन टोंग पर, जो कि बस इस चट्टान के ब्रेक होने का ही वेट कर रहा था और फिर उसने मिंग चुआन पर पावरफुल पंचेस की बारिश करना शुरू कर दी। मिंग चुआन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय पंचिंग बैग जैसे उसकी मार खाने के। युआन टोंग के मुसलसल पंचेस की वजह से मिंग चुआन अब घुटनों पर आ चुका था। उसके मुंह से तो मानो खून की नदियां बह रही थी। वहीं पर युआन टोंग कहता है कि मिंग चुआन तुझे मेरे जैसा बनना ही होगा और अब वो एक बार फिर से मिंग चुआन पर अपने दोनों हाथों से अटैक कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर पावरफुल एनर्जी रिलीज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि युआन टोंग ने हमला नहीं किया था, बल्कि ये एनर्जी तो हमारे मिंग चुआन की है। मिंग चुआन का फाउंडेशन पोस्चर अब गायब होकर वो अपने असली फॉर्म में आ गया था और हम युआन टोंग के पंचेस के निशान उसकी बॉडी पर साफ साफ देख पाते हैं। वो बड़ी ही एटीट्यूड के साथ युआन टोंग से कहने लगा कि भला मैं तेरे जैसा बदसूरत मॉन्स्टर क्यों बनूंगा, मैं कभी भी खुद को उस चीज में बदल नहीं सकता जिससे मैंने बचपन से नफरत की है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि ज़ैंग शिन पहली बार डरा हुआ है। आज तक न जाने कितनी सारी डेडली फाइट हुई होगी, लेकिन ज़ैंग शिन ना ही कभी पैनिक हुआ और ना ही कभी उसे गुस्सा आया, मगर आज की बात कुछ और थी। वो पूरी तरह से डर चुका था। वहीं पर मिंग चुआन युआन टोंग से कह रहा था कि एक डीमन बनना तो मेरा काम नहीं है, बल्कि मेरा काम है उन डीमंस को स्ले करना। मैं तो डीमन का अंत हूँ और उन्हें मुक्त करना ही मेरा फर्ज है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से डिमोनिक सीड को बाहर उखाड़ते हुए ज़ैंग शिन से कहने लगा कि मैं उस पाथ पर कभी भी नहीं चल सकता। आज मैं यहाँ पर अपनी पाथ को खुद क्रिएट करूंगा। जिसके बाद वो डिमोनिक सीड को क्रश करते हुए इसमें से अपने 7वें कलर यानी कि इविल स्पिरिट को आजाद कर देता है। साथ ही साथ वो ज़ैंग शिन को बता रहा था कि मेरा इस 7वां कलर इंसान के दिल की बुराई नहीं है, बल्कि ये तो वो इविल स्पिरिट है जो कि इस दुनिया से डीमंस का नाम और निशान मिटा दे। जिसके बाद वो अपनी सोड को समन करते हुए उसके अंदर अपनी इविल स्पिरिट की पावर को ऐड कर देता है। यहाँ पर मिंग चुआन ने बड़े ही चालाकी से अपने 7वें कलर के लिए खुद की ब्लेड को वेसल बना लिया था। अब इस मर्जिंग प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हम इविल ब्लेड के ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, मिंग चुआन के 7 कलर स्पिरिट अब पूरी तरह से इंगेज हो चुके थे, जिसके चलते वो बॉडी रिफाइनिंग की 90 लेवल पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ पर हम मिंग चुआन का बॉडी रिफाइनिंग वाला गजब का फॉर्म देख पाते हैं। साथ ही साथ वो अब अपनी इविल ब्लेड का भी शो ऑफ कर रहा था, जो देखते ही युआन टोंग के होश उड़ गए। गाइस, आपको मिंग चुआन का बॉडी रिफाइनिंग वाला फॉर्म कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर मिंग चुआन अपनी तलवार को झटकते हुए अपने 90 लेवल के पोस्चर को भी रिवील कर देता है। बॉडी रिफाइनिंग की इस 90 लेवल के पोस्चर में टोटल
7 कलर मर्ज हो चुके थे। वहीं पर जैंगशन का भी मिंगचुआन का एक कारनामा देखकर मुंह खुला के खुला रह गया। आज मिंगचुआन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए पहली बार जैंगशन की सोच को हरा दिया था। वहीं पर बाओ भी मिंगचुआन के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो गई। मिंगचुआन को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर युआन टोंग का तो खून खौल उठा। वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, जिसके बाद वो भी अपनी इवल एनर्जी को रिलीज करते हुए जल्दी से हवा में फ्लोट करने लगा। वहाँ पर उसने अपनी फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट किया था। उसकी इस पावरफुल टेक्निक का नाम था डार्क इल्यूमिनेशन। इस टेक्निक के एक्टिवेट होते ही पूरे डेथ गेट का नजारा ही बदल गया, जिसके बाद मिंगचुआन पर इवल मीटियोर से बारिश होने लगी। तो मिंगचुआन यहाँ से वहाँ छलांग लगाते हुए इस मीटियोर के अटैक से खुद को बचाने लगा। साथ ही साथ वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमोनिक आई को देख पाता है, जिसके सेंटर से ही तो उस पर हमले हो रहे थे। इसलिए अब मिंगचुआन भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए एक नई मूव इजाद करने लगा, जिसका नाम था इवल ब्लेड स्टैंस। इस मूव के एक्टिवेट होते ही वहाँ का सारा नजारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और अब मिंगचुआन लाइटनिंग स्पीड जैसे भागते हुए जाकर सीधा उस डिमोनिक आई के सामने खड़ा हो गया। उसने अब अपने इवल ब्लेड स्टैंस से उस डिमोनिक आई पर एक जोरदार स्लैश कर दिया था। वो अपने एक ही स्लैश अटैक में उस डिमोनिक आई के साथ साथ युआन टोंग को भी घायल कर चुका था। वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया और वहीं पर मिंगचुआन भी अपने जबरदस्त पोस्चर के साथ नीचे पहुंच चुका था। मिंगचुआन ने कैसे मुकाबले को जीता जिसके जीतने के चांसेस 0 बराबर थे। बाओ तो ये सब देखकर ही खुशी से झूम उठी। वो कह रही थी कि मिंगचुआन ये मुकाबला जीत गया, अब तो मेरे भाई को बचाया जा सकता है। लेकिन जैंगशन के चेहरे पर हमें जरा भी खुशी नजर नहीं आती, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ न कुछ तो मिसिंग है। अब सीन शिफ्ट होकर हम सिटी लॉर्ड को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि इस बैटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, जिस पर जनरल शाओ कहते हाँ ये बैटल तो शानदार रही। मुझे इतना तो पता था कि मिंगचुआन तुम्हारे बंदे की बैंड बजाएगा, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से ये मैंने सोचा नहीं था। मुबारक हो मिंगचुआन, तुम ये मुकाबला जीत चुके हो। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि इतनी जल्दी तो मुकाबले का फैसला नहीं हो सकता जनरल। ये सुनकर जनरल थोड़ा सा परेशान हो गए। वो उससे कह रही थी कि मिंगचुआन ने बॉडी रिफाइनिंग पाथ का यूज करके ही तुम्हारी युआन टोंग को हरा दिया है। इसका मतलब तो तुम समझ सकते हो, मेरी बॉडी रिफाइनिंग ने तुम्हारे डीमन पाथ पर जीत हासिल की है। तो सिटी लॉर्ड अपनी अगली चाल खेलते हुए कहने लगा कि युआन टोंग बस मुकाबला हार चुका है, लेकिन तुम्हें भूल गए कि उसकी अभी तक मौत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते कि बाओ मिंगचुआन की माइंड स्पेस से बाहर आ चुकी है। वो अपने भाई को घायल हालत में देखकर मिंगचुआन से कहने लगी कि हमें बस इसके अंदर मौजूद डिमोनिक सीड को डिस्ट्रॉय करना होगा, बस यही एक रास्ता है मेरे भाई को बचाने का। लेकिन तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड की पेपर से बनी हुई बाओ पहुँच गई। वो युआन टोंग से कह रही थी भाई उठ जाओ, तुम ऐसे तो हार नहीं मान सकते। उसकी आवाज सुनकर युआन टोंग उठने लगा। वो कह रहा था बाओ प्लीज यहाँ से चली जाओ, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर वो गुड़िया कहती कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस मिंगचुआन को हरा दोगे, फिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गए। उस गुड़िया की बातें सुनकर रियल बाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मिंगचुआन उससे कहता कि तुम फिक्र मत करो, उस डीमन सीड को डिस्ट्रॉय करने से पहला तो मैं इस गुड़िया का ही काम तमाम कर दूंगा। आफ्टर ऑल इसी की वजह से तो इतने बड़े मसले खड़े हो गए। अब मिंगचुआन बड़े गुस्से में उसे खत्म करने के लिए भागने लगा और ये सब युआन टोंग ने देख लिया था। तो उसने जल्दी से जाकर मिंगचुआन की सोड को पकड़ लिया। वो कह रहा था कि मेरे सिस्टर को हाथ लगाने की भी जरूरत मत करना। तो मिंगचुआन उसे गुस्से में कहता है युआन टोंग जरा अपनी आंखें खोलकर इस बच्ची को गौर से देखो, वो कोई रियल पर्सन ना होकर पेपर से बनी हुई गुड़िया है। मगर युआन टोंग कह रहा था कि नहीं ये मेरी सिस्टर है और तुम उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। यहाँ पर युआन टोंग रियल बाओ को देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो रोने लगी। वहीं पर मिंगचुआन युआन टोंग से कह रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ, मगर युआन टोंग उसकी एक नहीं सुनता। इसलिए मिंगचुआन ने उसके हाथ में अपनी सोड घुमाते हुए उसे पीछे ढकेल दिया, जिससे युआन टोंग का हाथ बुरी तरह से कटकर वो घुटनों पर आ गया था। मिंगचुआन उससे कहता है कि युआन टोंग तुमने मुझे बेवकूफ बोला था, मगर असली बेवकूफ तो तुम हो। वहीं पर मिंगचुआन ने अपनी सोड की स्पेशल एनर्जी को एक्टिवेट किया था, जो कि इंसानों को घायल नहीं करती, बल्कि उसका काम था डीमन सीड को डिस्ट्रॉय करना। उसने सीधा वो सोड युआन टोंग के आर पार घुसा दी, जो कि अब थोड़ी देर में उस डीमन सीड को डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी। लेकिन तभी ये लोग देखते कि उस गुड़िया ने अपनी एक और चाल खेली। वो युआन टोंग को बचाने का नाटक कर रही थी। युआन टोंग को तो अपनी सिस्टर को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर वो गुड़िया उससे कहती कि मेरे भाई तुम्हें मेरे लिए इस मुकाबले को जीतना ही होगा, और फिर थोड़ी देर में वो गुड़िया डिस्ट्रॉय हो जाती है। युआन टोंग को तो अपनी सिस्टर को खोता हुआ देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगी और रोते हुए मिंगचुआन से कह रहा था कि तुमने जितने भी लोगों की डिमोनिक सीड को डिस्ट्रॉय किया है वो सभी लोग महफूज थे, तो फिर तुमने मेरी युआन बाओ को खत्म क्यों किया? वो तो बस पेपर की बनी हुई गुड़िया थी। ये
ये सुनकर मिंगचॉन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो कहता है यानी कि तुम सच्चाई को जानते थे, मगर फिर भी तुम उसके हाथों मैनिपुलेट होते गए। जिस पर युआनटोंग कह रहा था कि बाओ मेरे पास थी, फिर चाहे वो रियल हो या फेक इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। जिसके बाद वो मिंगचॉन की तरफ बड़े ही गुस्से में आगे बढ़ता है, जबकि मिंगचॉन की तलवार उसके अंदर तक घुस चुकी थी। वेल, इस चैप्टर का नाम है तुम ही हो असली बेवकूफ। युआनटोंग अपनी डिमोनिक सीड को उसकी बॉडी में ही डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके चलते उसकी आंखों से इवल एनर्जी रिलीज होने लगती है। जैंगशन भी अब काफी ज्यादा डर गया था। वो मिंगचॉन को बताता है कि ये बंदा खुद के साथ साथ तुम्हें भी खत्म करना चाहता, जल्दी से उससे दूर हट जाओ। लेकिन तब तक युआनटोंग ने मिंगचॉन को कस के अपने गले लगा लिया था। साथ ही साथ वो पूरी जगह अब इवल एनर्जी से भर गई थी। तो बाओ तुरंत ही इन लोगों की तरफ दौड़ लगा देती है। इस पल में युआनटोंग अपनी सिस्टर के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहा था। बाओ के होने से उसकी जिंदगी में रौनक थी, लेकिन सिटी लॉर्ड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई गई, जहाँ पर जैंगशन पहुंच गया था। वो मिंगचॉन को बताने लगा कि ये बाओ की स्पिरिचुअल स्पेस है। वहीं पर युआनटोंग भी अचानक से होश में आ गया। तभी बाओ सीधे जाकर उसके गले लगकर रोने लगती है। युआनटोंग तो उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।